के बोला आपका क्या बनेगा गुनगुन, ओ एच एच मिल के बोला मेरा है ना, वाटर मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेट H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल गया, HOH हटा दो तो क्या बनेगा आप सोचो। यहाँ से वाटर मोलिक्यूल हट जाएगा मेरे लाल, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड ऐसे जुट जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O C है ना R, ये कौन सा ग्रुप हो गया सोचो। ये आपका ईस्टर हो गया। क्या हो गया मयंक बाबू, ये आपका ईस्टर हो गया। मयंक वीडियो ऑन करो जी। ये आपका क्या बन गया, ईस्टर बन गया। तो वही है बोला, ये है ना। तो इसको नाम, ईस्टर का नाम इथाइल बोला, पहले ऑक्सीजन के इधर लिखेंगे इथाइल हो गया, और ईस्टर के लिए क्या इथेनोएट यूज करेंगे। ईस्टर के लिए वेट लेगी तो ये क्या हो गया आपका है ना, इथाइल इथेनोएट हो जाएगा, ईस्टर हो गया। अब ईस्टर का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ईस्टर को क्या करवाओ बाबू, हाइड्रोलाइसिस करवाओ, है ना। अब ये ईस्टर है ना मेरे लाल, इसको क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। पानी डालो, पानी निकल गया, अब इसका पानी डालो। तो पानी डालोगे किसी बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ से अब मेरा साबुन बनेगा। क्या बनेगा, साबुन बनेगा। मतलब आपको कहेगा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता, तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपको आएगा ही आएगा। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता बोला, उस समय भी लिखाए थे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवा देंगे गुनगुन, तो जो मेरा ईस्टर बनता है, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहेंगे, स्टेरिफिकेशन कहेंगे। तो नीचे एक लाइन लिख रहे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। चूंकि ईस्टर में बन गया, ये क्या ईस्टर है, C डबल O बॉन्ड क्या ईस्टर है। तो इसी को लिखेंगे बाबू, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाबू स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। तो स्टेरिफिकेशन लिखाएगा तो कुछ ना लिखना, सिंपल। एन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद बाबू क्या, इथेनॉल, है ना, या अल्कोहल। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ईस्टर बनते हैं, और यहीं से आपका बाबू साबुन का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर बन गया, अब यहीं से हम लोग साबुन बनाएंगे, सोप डिटर्जेंट वगैरह। एक आगो सोप वगैरह है भी नहीं भोला, ला के दिखाते आपको, है ना। सर तो आगे क्या बोले गुनगुन, नीचे वाला इरेज नहीं करिए सर। नेक्स्ट बोला, तो इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे बाबू, है ना। आगे आएगा बाबू आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है बाबू, तो यही है भोला मेरा। इसके नीचे एक लाइन लिखना बाबू, दिस रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाबू, या सिंपल ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है ये, तो बाबू दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन आपको अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, वहां भी लिखा है। इथेनोइक एसिड वाला में भी लिखा दिया, दो बार हो गया बाबू। दिस रिएक्शन इज बाबू कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, क्या बाबू अथर्व, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन, है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। ठीक से नेक्स्ट बाबू आगे भैया, ठीक। आगे अब ईस्टर जो बना बाबू, ये जो ईस्टर बना इसका हाइड्रोलाइसिस करो, है ना। अब यहीं से हम लोग साबुन बनाएंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाबू ईस्टर, मतलब बाबू पानी के साथ रिएक्शन, है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाबू ईस्टर, पहले बाबू इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के साथ वाटर हटा। अब ये जो बना ईस्टर, इसको हाइड्रोलाइसिस करना, क्या करना, हाइड्रोलाइसिस करना। मतलब क्या सर, है ना। मतलब ये बोला, लिखो फिर समझाते, बोला लिखो इसको। भेन बाबू एन ईस्टर इज, लिखिए समझाते बाबू, भेन एन ईस्टर, ईस्टर कहां से आएगा सर, कहेगा ईस्टर कहां से आएगा, तो ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और बाबू इसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने से ईस्टर बनता। तो वही कहता बाबू, भेन भेन ईस्टर इज बाबू हीटेड विथ, इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे बाबू, हीटेड विथ बोला सोडियम बाबू हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भोला क्या मेरे लाल, NaOH, है ना। NaOH सॉल्यूशन भोला, देन
ईस्टर फॉर देन ईस्टर बाबू गेट ब्रेक डाउन, टूट जाता, ब्रेक डाउन बोला पेरेंटल को है। एंड सोडियम salt of carboxylic acid। मतलब क्या सर, अब ईस्टर को क्या करो, NOH के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाओ, है ना। ठीक सर, ठीक। ईस्टर पहले बनाना है बाबू। ईस्टर बनाओगे कैसे मेरे लाल? ईस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, और क्या लेना बोला मेरा, इथेनॉल लेना, रिएक्शन करवाना, ईस्टर बन गया। ईस्टर जब बन जाएगा बाबू, उसको हाइड्रोलाइसिस करवाना। क्या करना मेरे लाल? हाइड्रोलाइसिस करवाना NOH बेस के प्रेजेंस में। तो ईस्टर बाबू टूटेगा, ईस्टर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे भोला, ये आपके क्या हो गया? ईस्टर हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड, ये आपके क्या है? ईस्टर है ना। हाँ सर, ठीक। इस ईस्टर का रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ, तो ईस्टर ब्रेक डाउन होगा। कैसे होगा सर? ऐसे होगा मेरे लाल, यहाँ वाला बाबू ऑक्सीजन कार्बन का बाबू बॉन्ड यहाँ वाला टूटेगा, यही कमजोर बॉन्ड होता है। तो बनेगा क्या मेरे लाल भोला? थर्ब C डबल बॉन्ड O, Na प्लस और ये माइनस, है ना। कर सकते बोला C डबल बॉन्ड O, Na प्लस माइनस कर सकते, प्लस बोला इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। लिखो, समझाते हैं, साबुन लाते, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। देखो बोला, इसको समझना बाबू, यही आपका एग्जाम में आता है मेरे ला, है ना। ये क्या है जी? इथाइल एसीटेट इसको कह सकते बोला, या इथाइल इथेनोएट कह सकते हो। इथाइल इथेनोएट हो गया। लिखो, हम बता रहे हैं, इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं सर। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया भोला। ये आपका भोला सोडियम साल्ट बाबू, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम इथेनोएट हो जाएगा मेरे लाल। और ये आपका इथाइल अल्कोहल, है ना। ठीक बाबू, देखो इसी को समझना मेरे ला। अब यहीं से आपको समझना है ला बाबू, साबुन वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह बताते हैं। द अल्कलाइन
लिखो मयंक। नोन एज सेपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन सोप मेकिंग। सैपोनिफिकेशन मतलब सोप मेकिंग, है ना। तो यहीं से हम लोग का सोप बनेगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोना नहीं है संजना, लिखो बोली। मतलब क्या सर? साबुन बनाओ। क्या बनाओ? साबुन बनाओ। लिखो समझाते क्या नहीं है जो। मैं शैतान सो के बोला। जो सर। लिखो जल्दी जी। लिखो अथर बाबू, समझाते हैं सिखाते बोला। जल्दी लिखो घूम घूम। लिख ली गुनगुन। यस सर। चलिए बोला, समझाया जब वो। देखो क्या बोला मेरा। देखो आगे क्या पढ़ना जी, सोप का फॉर्मेशन पढ़ना है ना। देखो कैसे फॉर्मेशन करोगे। लिख लिया प्रधान। देखो समझो अब जी, ये इंपॉर्टेंट होता। तो देखो आगे अब हम लोग का बाबू क्या, ये लास्ट है। इसके बाद बाबू आप क्वेश्चन वगैरह बनाना बन जाएगा, अगर सही से पढ़ोगे कंटिन्यूटी के साथ लिखोगे तो इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता। इतना बहुत है बाबू, आपका एक कॉपी भर गया होगा।
है ना। आगे क्या बाबू, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, है ना। ईस्टर तो पहले बना लोगे सर, है ना। तो आप लोग बुक में देखना मेरे लाल, बुक में आप लोग देखना भोला, इस तरह के बाबू बुक में दिखाई देगा, सैंपल पेपर में एगो इस तरह के, है ना। इस तरह के देख लो बाबू, इधर पीछे पूछी है, जिग जैग लाइन है, इधर काला जैसा, ये है आखिर क्या चीज, यही समझना। ये बुक में बाबू जो लिखा बाबू, वाइल सोलुबल लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन दिख रहा है जी, लो देखो, है ना। इधर क्या शॉर्ट आयनिक पार्ट बाबू वाटर सोलुबल। अब इसी की कहानी पढ़ना है, इसी की कहानी पढ़ना है ना बाबू। यही है बाबू सोप मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल। तो ये क्या चीज है सर, इसी को समझना। मैक्सिमम बच्चा को नहीं समझ में आता, खाली इसको रट लेता। ये आया कैसे, क्या होता है, नहीं होता, ये सारा समझेंगे। देखो सोप का एक्शन वगैरह कैसे क्या होता नहीं होता सब समझेंगे, है ना। तो ये कैसे आया, ये क्या चीज बताता है, वही अब समझना है ना बोला। ठीक से तो बुक वगैरह में होगा, सैंपल पेपर वगैरह में भी होगा, है ना। तो देखो क्या होता है बाबू, कैसे आता है, पूछिए पूछिए पूछिए। तो आपको ईस्टर बन गया सर, ईस्टर कैसे बनाओगे, है ना। ईस्टर जिस प्रोसेस के तहत बनाओगे उसको स्टीरिफिकेशन कहोगे। क्या कहोगे, स्टीफिक। बनाओगे कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है, अल्कोहल लाना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेना, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, वाटर मोलिक्यूल्स को हटा देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बाबू, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से एच, अल्कोहल से OH हटा के वाटर मोलिक्यूल क्या करेगा, हट जाएगा, दोनों जुट जाएगा, तो ई क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक। अब ईस्टर पे क्या करो, पानी डालो, पानी डालो किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। बिना बेस के करोगे नहीं होगा, है ना। कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे बाबू, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, NOH ले लो चाहे KOH ले लो, कुछ हो ले सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हमेशा बाबू, बुक में NOH ऐसा नहीं बाबू। यहाँ पे NOH ले लो भोला मेरा, चाहे पोटेशियम साल्ट ले लो, KOH ले लो बाबू, कोई बेस ले लो, है ना। ठीक। NOH भी ले सकता है, KOH भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जो ईस्टर बनाए एसिड का, शांति से समझते चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंग इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया था, ईस्टर बना ना। ठीक। अब इस ईस्टर को बाबू बेस के प्रेजेंस में बाबू रिएक्शन करवाना, तो होगा क्या बाबू, देखो कार्बन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड होता है जनरली वीक होता है, आगे या 11-12 में आएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट वगैरह आएगा। ये डबल बॉन्ड ये नहीं टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बाबू ये बॉन्ड बाबू, है ना। ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जगह वगैरह ज्यादा होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। NOH बाबू, NOH टूटेगा कैसे, Na प्लस में और OH माइनस में। NOH रहे KOH रहे, ये बाबू जैसे पानी डालोगे बोला तो ये ब्रेक हो जाता है, K प्लस OH माइनस, है ना। अरे बाबू क्या बाबू, हीट करोगे, हीट वगैरह करोगे बोला, इस सॉल्यूशन को हीट करोगे ना जी, तो हीट करोगे पानी के साथ, हीट करोगे बेस भी डालोगे, तो ये आयन में टूटेगा, टूटेगा तब ना घुलेगा जी। तो Na प्लस OH माइनस, पहला वाला जो भी पहला किसी भी बाबू कंपाउंड का पहला होता है उस पे प्लस आता है, सेकंड वाले पे माइनस आता है। तो हमारे बाबू कंटेनर में Na प्लस OH माइनस है। यहाँ से बाबू क्या होगा बाबू, यहाँ से बाबू कार्बोक्सिल ईस्टर का है बाबू, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा भोला मेरा, तो C डबल, शांति से समझना, इस ऑक्सीजन के पास बाबू ये ऑक्सीजन माइनस वाला आ जाएगा, तो ये वाला बाबू क्या होगा, C बाबू O के साथ आके चिपक जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये बनेगा। फिर OH है बाबू, ई माइनस तो ई प्लस, तो OH इस कार्बन पे आके चिपकेगा, तो CH3 CH C यहाँ पे वो OH आके चिपक जाएगा, तो वही OH चिपक गया, है ना। ठीक मेरे ला, तो ये रिएक्शन हुआ, है ना। अब ये जो कंपाउंड बना इसको क्या कहोगे बाबू, सोडियम इथेनोएट कह दोगे, है ना। और ये आपका क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, है ना। समझना शांति से। अब यही जो बाबू आपका सोडियम इथेनोएट वगैरह हो गया भोला मेरा, ईस्टर है ना जी, C डबल बॉन्ड OR ईस्टर है ना। या बाबू एसिड वगैरह कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड का होता है ईस्टर बोला था, इथेनोएट का दो। तो यही जो सोडियम इथेनोएट है भोला मेरा, इसी को आगे बाबू क्या बनाएंगे, है ना, इसी से है ना, आप लोग हम लोग क्या बनाएंगे, सोप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सोप बनाएंगे। तो इसी रिएक्शन का जो है बाबू, इसी को हाइड्रोलाइसिस ऑफ, जो बाबू ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस कहते हो, तो इसी को कहा जाता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब सोप बनाने वाला रिएक्शन, है ना।
मतलब ये जो बना बाबू आपका ईस्टर जो बना मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करवाया थर्मोशैतान, तो सोडियम इथेनोएट बना प्लस इथाइल अल्कोहल बना। तो यही जो है इसी को क्या कहते हैं? सैपोफिनेशन, है ना, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना, ठीक बोला। और यही है बाबू क्या है? सौंफ बनाने का तरीका होता। तो ये तो मेरा बन गया, ये बन गया। अब इसी की कहानी हमको समझना, याद रखना। यहाँ पे नहीं पूछा बाबू तो 3 गो हाइड्रोजन दे देना, ऐसा नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। तो CH3C OO N, याद रखना, CH3C OO N, CH3C OO N, है ना। यहाँ तक पहुंच गए। कैसे कैसे पहुंचे? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अल्कोहल लिया, रिएक्शन करवाया, ईस्टर बना। फिर ईस्टर को बाबू NaOH के प्रेजेंस में हीट किया, NaOH से ये NO अलग हुआ, सोडियम अलग हुआ, हाइड्रोक्साइड अलग हुआ। सोडियम आके ईस्टर वाले ग्रुप पे जुटेगा। तो ये जो बना बाबू आपका कंपाउंड, इसे है ना, और साथ में अल्कोहल बन गया। तो यही जो कंपाउंड बन रहा है बाबू, इसी को हम लोग कहेंगे सोप कहेंगे। कैसे सर बता रहे हैं कैसे सोप कहेंगे, है ना। ठीक सर। अब आगे इसी की कहानी करना। तो नेक्स्ट हेडिंग बाबू क्या होगा? सोप होगा। क्या होगा? सोप होगा, है ना। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोप पढ़ेंगे, है ना। तो देखो बाबू क्या है, अब उसी की कहानी का समझना। देखो भला, आओ सुनाऊं सोप की कहानी। तो आपका काम अब हो गया, अब नहीं ज्यादा। तो आगे क्या है बाबू? सोप और डिटर्जेंट है। क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट। तो एकदम लिंक करके बता रहा बाबू, डिटर्जेंट है ना। तो समझना अब यहाँ पे हमारा सोप बन के तैयार है सर, थोड़ा सा काम करना। क्या बना? सोडियम इथेनोएट। अभी लिखना नहीं, अभी समझो। CH3, आओ सुनाऊं सोप की कहानी। Na+, हो गया। सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, रोना नहीं है। सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। अब देखो, अभी ये सोप नहीं है। सोप कब होगा सर? तो कार्बन है बाबू, इस कार्बन के पीछे बाबू लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो जाना चाहिए, फैटी एसिड वगैरह, है ना। जो भी वाइल्स वगैरह देखते हैं बाबू, वो सब क्या रहता है? लॉन्ग कार्बन चेन रहता। तो ये आपका है भोला, शांति सब समझो, है ना। यहीं पे समझ लो, थोड़ा सा काम खत्म हो जाएगा। देखो तर बाबू, तो ई कहां से आया? ई कहां से आया आपको समझ में आ गया बाबू? कहां से लाए भोला मेरा बैंक शैतान, है ना। गुड बोल एलब शैतान का वीडियो बंद के ले जी। लब बाबू, अब ये आया भोला, ठीक, सोडियम इथेनॉइड। अब इसमें क्या करो? लॉन्ग कार्बन चेन लगा दो। जैसे बाबू आप 15 को इसमें कार्बन एटम अटैच कर दो, ये तो आपका फिक्स है, ये एसटी ग्रुप। इस कार्बन से बाबू पीछे बाबू मान लो 15 को लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम लगा दोगे, पॉलीमर वगैरह, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, है ना, 13 14 15, है ना। ऐसे करके लॉन्ग कार्बन ऑफ चेन लगा दो। तो यही आपका क्या होता है? सोप होता है। क्या होता है? सोप होता है। मतलब क्या सर? सोप क्या होगा? है ना, एक तो ये ग्रुप आपका रहबे करेगा, इसके पीछे कार्बन चेन होगा। तो जितना बड़ा कार्बन चेन होगा उतना अच्छा सोप होगा। आप समझना है पर। तो अगर बाबू इस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में सर? C डबल बॉन्ड O- और Na+, तेरा साथे कै गो कार्बन चेन? मान लो बाबू, है ना, मान लो 15 गो कार्बन एटम लगा देता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाइड्रोजन वगैरह पुट करोगे, है ना, यहाँ तक के बाबू, है ना। तो ये टोटल कार्बन एटम काउंट करोगे तो C15, हाइड्रोजन एल्केन है सारे जगह बाबू। इसमें सारे काला वाला में एल्केन है ना, तो 31 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 2 32। अरे एल्केन का वो 15 दूनी 30 को 32 को हाइड्रोजन होगा ना जी। तो C15H31, एगो हाइड्रोजन तो यहाँ से जुटेगा, एगो बंद टूटेगा, तो है ना।
ठीक है ना। तो अगर बाबू ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बाबू ये जो COO वाला ग्रुप है इथेनो एस्टर वाला, इसके साथ अगर लंबा वाला कार्बन चेन जोड़ देते हो भोला, तो यही आपका सोप बन जाता, यही क्या बन जाता, सोप बन जाता। तो अगर 15 कार्बन अगर जोड़ते बाबू तो इसको पैल्मेटिक कहेंगे। अगर 15 कार्बन एटम जोड़ते तो इसको पैल्मेटिक कहते हैं, पैल्मेटिक कहते हैं, है ना। ठीक, यहीं पे 17 जोड़ दोगे भोला मेरा, तो उसके लिए जो रूट वर्ड आता है बाबू आपका एस्टेरिक एसिड वगैरह आ जाएगा। ध्यान देना, सोडियम एसिड एस्टेरेट, इसको क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट है। अरे बाबू प्लस माइनस एक साल्ट है ना जी, सोडियम साल्ट ऑफ पल्मेटिक एसिड, है ना। तो आपको बाबू साबुन वगैरह में देखना वहां पे लिखल रहेगा पल्मेटिक चाहे एस्टेरिक वगैरह लिखल रहेगा, है ना, शांति से समझना। साबुन वगैरह में देखोगे मेरे लाल, है ना, है ना, तो उसमें बाबू पल्मेटिक इंग्रेडिएंट देखना, जैसे मान लो डिटॉल साबुन है ना, देखो जी, दिखाता है, फोकस करो जी। है इतना ना, छोटा थोड़ी ना दिखेगा सर। आरे शैतान सब दिखेगा मन की। देखो मेरे लाल, ये डिटॉल साबुन, ये तो सब बाकी बाबू इंग्रेडिएंट है, बना क्या क्या चीज से बना है, फोकस करो जी कैमरा, है ना। यहाँ पे बाबू देखना बोला मेरा, नहीं किसे दिखेगा, क्या बाबू सोडियम पेलमेट है, क्या बाबू सोडियम पेलमेट है ना, नहीं दिख रहा जी, साबुन निकालो स्नान करो तो दिखेगा, है ना, नहीं किसे दिखेगा। नेक्स्ट बोला तो क्या बाबू सोडियम पेलमेट है, तो को बोला हाथ कंगन को आरसी क्या, ऐसे तक, हाँ, काजी दिखा जी, क्या लिखा है बाबू, देखा गुनगुन के नहीं दिया भैया, दिख रहा है जी, आपका दिखा, क्या दिखा, दिख रहा है बाबू सोडियम, पहल में सोडियम पैल में। हाँ तो ये है क्या चीज, इंग्रेडिएंट है, मतलब किसी भी साबुन में बाबू, है ना, मतलब क्या सर, ये सोडियम पेलमेट है भोला मेरा, समझो। तो जो साबुन बनाओगे भोला मेरा, COO ये क्या है, साल्ट वगैरह है ना, ज्यादा जो मोल है भोला, कहता है शैतान दिखे नहीं करेगा, जूम आउट करो जी, चलो ठीक है। नेक्स्ट भोला मेरा समझो, है ना। तो साल्ट साबुन वगैरह जो बनाएंगे भोला, तो COO इज क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COO Na बॉन्ड है बाबू, एरा साथ 15 गो कार्बन आइटम लगा दोगे, तो 15 गो कार्बन आइटम हाइड्रोजन भरेगा ना, तो 31 गो हाइड्रोजन आएगा, है ना। तो इसको पैल्मेटिक कहेंगे, पालमेट है ना बाबू, ये Ma हो जाएगा, पैल्मेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये पैल्मेटिक एसिड हो जाएगा। अगर बाबू यहाँ पे बाबू सोडियम साल्ट ऑफ कौन सा हो जाएगा, पैल्मेट हो जाएगा। अरे सोडियम है ना जी, सोडियम में बाबू अब 15 कार्बन आइटम के लिए पलमेट हो जाएगा, है ना। तो साबुन यही चीज होता है। तो आप लोग के बुक में जो देल है भोला मेरा, ये जो दिया हुआ है फोटो, ये आखिर क्या दिया हुआ है, शांति से समझना। ये बुक वगैरह में बाबू जो मुंडी बना के काला किया हुआ, ये क्या है सर, तो ई कलका में COO Na बॉन्ड है, ई करका में क्या है बाबू, COO। अब पीछे ये जो डंटिया है, ये कार्बन चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन है, ये क्या बाबू, लॉन्ग कार्बन चेन है ना। समझ में आता है जी, ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ये क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन है। ठीक, अब पूरा का पूरा कहानी इसी पे करना है। जैसे मान लो बाबू, हम लोग बार बार बाबू साबुन को इंडिकेट करना रहेगा, तो इतना गो लिखेगा कार्बन कार्बन, थक नहीं जाएगा जी गुनगुन, इतना गो नहीं ना लिखेंगे मेरे लाभ। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। इतना कार्बन के बदले बाबू इस तरह से जिग जैग लाइन दे दो, है ना, हो गया। और ई वाला जो है भोला, इसको लिख दो, ये हेड हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया। और ये पूछी पीछे पुच्छी हो गया, है ना। तो यही बाबू आप लोग इसको C डबल बॉन्ड O, है ना, ऐसे, और ऑक्सीजन, है ना, बोला माइनस और प्लस। तो यही इतना लिख के नहीं बाबू, ये हेडवा है ना, इतना को नहीं लिख के भोला मेरा, इसको काला कर दिया गया है बुक में ऐसे पूरा, है ना, ऐसे करके कर दिया गया है ना। तो इस हेडवा में क्या है, यही वाला है, इस हेड के अंदर यही C डबल बॉन्ड ON है,
अब पुछिया में 15 गो रहता है चाहे 17 गो कार्बन रहता है, 18 गो कार्बन का चेन रहेगा, है ना। तो कहीं भी बाबू इस तरह से आप लोग जो बुक में देखते हो, है ना, भोला मेरा ऐसे गोल गोल, है ना, तो ये है क्या चीज सर? ये सोप है। ये क्या बाबू? सोप है ना, सोप है। जिस गोलका में क्या मेरा बाबू? सी, इसमें क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, एन हो गया, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस हो गया तो इसको आयनिक पार्ट कहेंगे, शांति से समझते चलना। ये आपका क्या होगा? इसमें प्लस माइनस ना है जी, चार्ज है ना जी, तो इसको आयंस है, आयन है तो इसको आयनिक पार्ट कहोगे। ये पीछे पूछिए बाबू, यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस नहीं है तो इसको नॉन आयनिक पार्ट कहेंगे। अब पानी को एगो के प्यार होगा, एगो से नफरत होगा। पानी में डालोगे भोला में रहता है, एगो से प्यार मोहब्बत होगा, एगो से नफरत होगा। तो इसी तरह से मैलुल साफ होगा। कैसे होगा सारा कहानी बताएंगे, है ना मेरे ला। तो आगे बाबू क्या बाबू? सोप और डिटर्जेंट की कहानी। तो आपको कैसे बना ये याद रखना। कैसे सोप बनेगा? सोप बनाने के लिए पहले ईस्टर बनाओ। ईस्टर कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करोगे, ईस्टर बनेगा। ईस्टर पे बाबू, है ना, गंगा जल ही छिड़क दो, हीट कर दो NOH के प्रेजेंस में। तो NOH के प्रेजेंस में हीट कर दोगे मेरे लाल, तो आपका COO बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ठीक। और यही जो बाबू पहले एक वो कार्बन ये बनेगा, अब इसमें लंबा कार्बन चेन लगा दोगे, फैटी एसिड वगैरह, है ना। तो ये जो लंबा कार्बन चेन लगा दोगे तो यही आपका सोप का रूप हो जाएगा। उसी का बाबू इसको कहते हैं टैडपोल स्ट्रक्चर्स। ये एक्चुअल ये है, लेकिन इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, तो इसी को नाम दिया जाता है भोला टैडपोल स्ट्रक्चर्स। बच्चा डरते रहता, टैडपोल स्ट्रक्चर्स, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर्स गुनगुन? टैडपोल स्ट्रक्चर। तो पूछिया बाबू, ये मथुआ रंगले रहता लेकिन बच्चे को पता नहीं चल रहा माथा में क्या है। इस हेड में COO है, को COO क्या Na, है ना। तो आगे अब हम लोग बाबू 1-2 क्लास लगेगा सोप और डिटर्जेंट। आपका हो गया है, थोड़ा बहुत इसमें लिखाना, फिर आपका सेवा खत्म हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है मेरे लाल, तो इतना। आज वाला नहीं समझ में आता एक बार वीडियो देख लेना, याद रखना गुनगुना तरफ से। इससे क्वेश्चन बनता है सोप डिटर्जेंट से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो उल्लू जुल्लू करते रहना, है ना। तो सोप डिटर्जेंट कैसे बनेगा प्रधान, है ना। आज वाला एक बार और वीडियो देख लेना। पहले ईस्टर बनाओ, ईस्टर का रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करवाओ, पानी डालो, टूटेगा COO। अबेरे में 16, 15 को 17 को कार्बन आइटम जोड़ो, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनेगा ये बहुत सोप बनेगा। सोप को ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, टैडपोल स्ट्रक्चर्स होगा, है ना। बाकी कई कहानी कल आपको इसमें आगे बता दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। चलो भोला मेरा, ठीक है, आप लोग जाओ जिंदगी जी लो। बाय टेस्ट, सर। ये सब का टेस्ट